हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद अलका। सो आज के वीडियो में हम अपना केमिस्ट्री का चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे वाटर कोलाइडल सॉल्यूशंस। और हम मिक्सचर्स जो है, होमोजेनस मिक्सचर है या फिर हेट्रोजेनस मिक्सचर है, उसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक, दैट इज व्हाट इज कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है? एक हेट्रोजीनस मिक्सचर है। इट इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, राइट। इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, हमें हमारी नेकेड आई से दिखाई नहीं देते, बट स्टिल इट इज़ अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, राइट। जो अगर आप, जैसे कि हमने सस्पेंशन में पढ़ा था कि अगर हम वहाँ पे मिक्सचर को अनडिस्टर्ब छोड़ देते थे तो क्या होता था, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे वो सेटल डाउन हो जाते थे, मतलब कि मिक्सचर वॉज अनस्टेबल। बट कोलाइड, हेंस बीइंग हेट्रोजीनस, इट इज स्टेबल। मतलब कि जो पार्टिकल है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है सॉल्यूट्स के, वो नीचे जमा नहीं होते हैं, राइट। बट अनदर प्रॉपर्टी इज ऑल्सो देयर कि जो कोलॉइड के पार्टिकल्स है, ठीक है, कोलॉइड मिक्सचर के जो पार्टिकल्स है वो इतने लार्ज होते हैं कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर सके जब उनके थ्रू बीम ऑफ लाइट पास होती है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, देख लेते हैं, एक बार रीड कर लेते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज है। हेट्रोजीनस मिक्सचर है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट सेम थ्रू आउट द मिक्सचर। द साइज ऑफ द पार्टिकल, जो कोलॉइड के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने बड़े नहीं होते इंडिविजुअली कि हमें वो नेकेड आई अपनी नन्ही आंखों से दिख जाए। दूसरा कि कोलॉइड के पार्टिकल्स इतने बिग तो होते ही हैं कि वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर कर सके जब लाइट पास की जाए थ्रू द मिक्सचर, राइट। और जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को अनस्टेबल छोड़ देते, सॉरी अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं, ठीक है, तो पार्टिकल्स जो है वो सेटल डाउन नहीं होते, देयरफॉर कोलॉइड इज क्वाइट स्टेबल, राइट। अब देखो, जो अगर हम बात करें सस्पेंशन की, तो वो नॉर्मल फिल्ट्रेशन से हम पार्टिकल्स को, सॉल्यूट पार्टिकल्स को और सॉल्वेंट को अलग अलग सेपरेट आउट कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम फिजिकली सिंपल मेथड से बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन सेपरेट आउट नहीं कर सकते कोलॉइडल सॉल्यूशन को। स्पेशल टेक्निक का यूज़ किया जाता है जिसका नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन, जो कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है, राइट। Now, another topic, another term, Tyndall effect, right? What is Tyndall effect? तो अभी हमने क्या पढ़ा, जब हम कोलॉइडल सॉल्यूशन से लाइट ऑफ बीम पास करते हैं तो लाइट का पाथ हमें दिखाई देता है ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स। So this scattering of light is known as Tyndall effect, right? Scattering of light by the particles of the solution which makes the पाथ ऑफ लाइट विजिबल, इसी प्रोसेस को, इसी इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं टिंडल इफेक्ट के, वेरी जो पूछे जा सकते हैं। पहला एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, देखो ये टॉर्च के थ्रू लाइट पास की गई है, ठीक है, ये आपका होमोजीनस सॉल्यूशन है, राइट, एंड दिस इज सस्पेंशन, सॉरी दिस इज कोलॉइडल सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज मिल्क वाला सॉल्यूशन एंड दिस इज होमोजीनियस सॉल्यूशन, राइट। नाउ जब यहाँ से लाइट, बीम ऑफ लाइट पास की तो होमोजीनियस सॉल्यूशन था, ठीक है, तो यहाँ पे क्या थे, पार्टिकल्स बहुत ही ज़्यादा स्मॉल थे, जिससे क्या हुआ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं हो पाई, राइट। जब मिल्क के थ्रू ये लाइट पास हुई तो वी कैन सी द पाथ ऑफ द लाइट थ्रू मिल्क, मतलब मिल्क के जो पार्टिकल्स थे दे वर लार्ज इनफ टू स्कैटर द लाइट। तो मिल्क, वाटर एंड मिल्क इज द एग्जाम्पल ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, राइट। कोलाइडल, कंफ्यूज मत होना, मिल्क आपको लगेगा कि होमोजीनस मिक्सचर है, बट इट इज नॉट अ होमोजीनस मिक्सचर, इट अ हेट्रोजीनस मिक्सचर, राइट। नेक्स्ट इफेक्ट देख लेते हैं। जब सनलाइट कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट से पास होती है, ठीक है, तो टाइनी ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं वाटर के एटमॉस्फेयर में, जो छोटे पार्टिकल्स का काम करते हैं और जो लाइट है उसके स्कैटरिंग में मदद करते हैं, जिसकी वजह से लाइट का पाथ विजिबल हो पाता है थ्रू द फॉरेस्ट, ठीक है। सो टिंडल इफेक्ट इज ऑल्सो ऑब्जर्व थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, दिस इज अनदर एग्जाम्पल। नाउ व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन? कोलाइडल सॉल्यूशन के दो कॉम्पोनेंट्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम,
ठीक है। डिस्पर्स्ड फेज जनरली वी आर टॉकिंग अबाउट सोल्यूट, जिसके अंदर सोल्यूट को डिसॉल्व किया जाता है उसको हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। कुछ कॉमन एग्जाम्पल है कोलॉइड्स के, ये जो टेबल है वो एनसीईआरटी में गिवन है एज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है। तो अब देखो ऑन द बेसिस ऑफ कि डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या फिर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, उसके बेसिस पे वी हैव टाइप ऑफ कोलॉइड्स। लेट्स सी दैट अगर डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड है और डिस्पर्सिंग मीडियम गैस है तो टाइप ऑफ कोलॉइड विल बी एरोसोल। एग्जाम्पल फॉग, cloud, mist. If dissolute is solid and dispersing medium that is solvent is gas, मतलब कि गैस के अंदर सॉलिड को डाला है तो भी टाइप ऑफ कोलॉइड विल बी एरोसोल। एग्जाम्पल स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। जो स्मोक होती है उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं विद इन द गैस में मिक्सड होते हैं, तो इज दिस टाइप ऑफ कोलॉइड इज एरोसोल। अनदर, when gas is a solute dispersed phase and dispersing medium is liquid, then type of colloid is foam. Liquid में gas का होना, right? तो shaving cream is an example. Another, dispersing phase and dispersing medium both are liquid, then the colloid form is emulsion. Example milk, face cream. तो milk क्या है, इमल्शन, एक तरह का इमल्शन है जो कि कोलाइड का एग्जाम्पल है। इफ डिस्पर्स्ड फेज इज सॉलिड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इज लिक्विड देन टाइप ऑफ कोलॉइड इज सोल। एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड। नेक्स्ट, गैस इज द सोल्यूट डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इज, जिसके अंदर गैस को हम मिला रहे हैं, डेट इज सॉलिड, तो टाइप ऑफ कोलॉइड इज फोम। एग्जाम्पल फोम, रबर, स्पॉन्ज, फ्यूमाइस। Next, dispersing phase liquid, dispersed media solid, then type of colloid will be gel, jelly, cheese, butter. Examples. Next, dispersing phase भी क्या है, solid है, और dispersing medium भी solid है, जो type of colloid बनेगा वो होगा solid sol, ठीक है। Example colored gemstone, milk की ग्लास, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ कोलॉइड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होना चाहिए। लास्ट 2021 के पेपर में भी यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, इमल्शन का आया था, राइट। नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है नेक्स्ट पेपर में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज, नाउ वी हैव स्टडीड द डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर, नाउ विल बी स्टडिंग कि हम इन मिक्सचर को सेपरेट आउट, डिफरेंट मिक्सचर को सेपरेट कैसे, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सेपरेट कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कॉम्पोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक, राइट। अब देखो डाई किसका मिक्सचर है, कलर्ड पार्टिकल्स एंड वाटर, इसका मिक्सचर है। तो हम डाई के कंपोनेंट्स को, ठीक है, जो ब्लू ब्लैक कलर है उसको कैसे सेपरेट आउट करेंगे। सो यहाँ पे देखो, इट कैन बी डन बाय द मेथड नॉन एज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन की मदद से कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, हम ये बेकर लिया है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, दिस इज द बेकर वाटर, नीचे बर्नर लगाया हुआ है और उसके ऊपर पेट्री डिश रखी हुई है जिसके अंदर हमने अपना इंक रखा हुआ है, ब्लू ब्लैक इंक रखा हुआ है, ठीक है। हीट करेंगे तो वॉच ग्लास भी गर्म होगी, इंक भी गर्म होगी, तो जो वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा जो कि वाटर है वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन जो डाई है वो यहीं पर रह जाएगी बिकॉज इट कांट बी इवेपोरेटेड, वो वॉलेटाइल नहीं है, राइट। सो इस तरह से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं डाई को, ठीक है, डाई के कंपोनेंट्स को फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक, राइट। सो वी कैन फाइंड द इंक इन अ मिक्सचर ऑफ अ डाई इन वाटर, ठीक है। जो इंक होती है वो किसका, डाई और वाटर का मिक्सचर होती है, ठीक है। जो कि सॉल्वेंट हमारा क्या है, वाटर होता है, वाटर वॉलेटाइल है, एवेपोरेट हो सकता है, ठीक है। डाई हमारा नॉन वॉलेटाइल है, तो हम गर्म करेंगे तो डाई के जो कंपोनेंट्स हैं वो इवेपोरेट नहीं होंगे, वो वॉच ग्लास में ही रह जाएंगे। सो किस मेथड से हम डाई को अलग कर सकते हैं इंक से, बाय द मेथड नोन एज इवेपोरेशन, ओके। नेक्स्ट, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। तो क्रीम फ्रॉम मिल्क मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, ये एक तरह से क्या है, कोलॉइड है, ठीक है। तो हमें मिल्क से क्रीम सेपरेट आउट करनी है। सो इस फिल्ट्रेशन, देखो अब सम जो सॉलिड पार्टिकल्स है लिक्विड में वो बहुत ही स्मॉल है,
ठीक है। मिल्क में जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं कोलाइडल है, दे कांट बी सी विद द नेकेड आई, तो वो बहुत ही स्मॉल है जो कि फिल्टर पेपर से हम उसको फिल्टर नहीं कर सकते। इट कांट बी फिल्टर्ड थ्रू फिल्टर पेपर, राइट, फिल्ट्रेशन। तो ऐसे मिक्सचर को हम सेपरेट आउट करते हैं बाय अ मेथड नॉन एज सेंट्रीफ्यूगेशन। इफ़ यू हैव डेयरी नियर बाय यू, और या फिर आपने देखा होगा गांव में जो मिल्क से घी या फिर दही से घी जो निकालते हैं वो इसी प्रोसेस से निकालते हैं, डैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है। इसमें प्रिंसिपल क्या काम करता है कि जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं दे आर फोर्स टू मूव डाउन, और जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं बाय द सेंट्रीफ्यूगेशन दे कम टू द टॉप। जब उसको रैपिडली स्पन किया जाता है, ठीक है, स्पन रैपिडली किया जाता है तो क्या होता है, लाइटर पार्टिकल्स टॉप पर आ जाते हैं और डेंसर पार्टिकल बॉटम पर चले जाते हैं। सो अगर मिल्क से क्रीम को सेपरेट आउट करना है तो कौन सा मेथड लगाओगे, सेंट्रीफ्यूगेशन लगाओगे। ठीक है। एप्लीकेशंस क्या है सेंट्रीफ्यूगेशन को, और कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज में यूज़ किया जाता है ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए, डेयरीज में यूज़ किया जाता है, हमारे होम्स में यूज़ किया जाता है बटर को सेपरेट आउट करने के लिए क्रीम से। ठीक है। वॉशिंग मशीन में यूज़ होता है ताकि वेट क्लॉथ को स्क्वीज आउट कर सके। ठीक है। सो दीज आर द एप्लीकेशन। नाउ थर्ड इज हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। इमिसिबल लिक्विड का मतलब क्या है, उन मिक्सचर है दो कंपोनेंट्स का जो आपस में मिक्स नहीं हो सकते, फॉर एग्जांपल सम ऑयल और वाटर। तो यहाँ पे देखो क्या लिया हुआ है, वाटर लिया हुआ है एंड दिस इज कैरोसिन ऑयल, इनका मिक्सचर है, मिसिबल नहीं है। कैरोसिन देखो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, तो उसके लिए हमें किसका यूज़ करना है, सेपरेटिंग फनल का यूज़ करेंगे। सेपरेटिंग फनल का यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पे एक नीचे सेपरेटिंग फनल के माउथ पे ये एक स्टॉप नॉब लगा हुआ है, स्टॉप कॉक। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेपरेटिंग फनल को, ये नॉब को पुल करेंगे। ठीक है। पुल करने के बाद क्या होगा, ये वाटर नीचे चले जाएंगे एंड देन वी विल पुश डाउन, और इस नॉब को बंद कर देंगे जब कैरोसिन ऑयल वाज अबाउट टू रीच हियर, यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो इससे क्या हो गया, वाटर हमने निकाल लिया, कैरोसिन इस सेपरेटिंग फनल में ही रहा, देयरफॉर वी सेपरेटेड टू इमिसिबल लिक्विड। ठीक है। और ये जो इमिसिबल लिक्विड को हम सेपरेट आउट करते हैं लेयर्स में, ये किस पे डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द इमिसिबल लिक्विड्स, राइट। किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ द इमिसिबल लिक्विड। नाउ एप्लीकेशन क्या है, ऑयल और वाटर को सेपरेट आउट करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड अनदर एप्लीकेशन इज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए फ्रॉम इट्स ओर, वहाँ पे भी इसी टेक्निक का यूज़ किया जाता है। जो लाइटर स्लैग होता है वो रिमूव कर दिया जाता है टॉप से बाय दिस मेथड, और मोल्टन आयरन जो होता है वो बॉटम पे रह जाता है फर्नेस के, राइट। अनदर सेपरेशन टेक्निक इज हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। सोल्ट और कैम्फर के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें, कैम्फर क्या है, इट इज़ वेरी वॉलेटाइल, जब आप इसको हीट करोगे, ठीक है, कैम्फर क्या है, सॉलिड। ठीक है। जब आप इसको हीट करोगे तो ये डायरेक्टली किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज होता है बाय द प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन। ये मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया है। ठीक है। तो इसको कैसे सेपरेट करोगे, बाय द प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन से ही करोगे। ठीक है। एक आपने पेट्री बर्नर लेना है, स्टैंड लेना है, उसके ऊपर पेट्री डिश रखनी है एंड मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सोल्ट आपको उस पेट्री डिश में रखना है, राइट। एक आपको फनल लेना है, फनल को इन्वर्ट करके पेट्री डिश के ऊपर रख देना है, जैसे यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है। इसको फनल को इन्वर्ट करके रख देंगे और ऊपर जो माउथ है फनल का, जो फनल का माउथ है वहाँ पे कॉटन प्लग लगा देंगे। जब हीट होगा तो कैम्फर क्या होगा, वॉलेटाइल है, वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो गैस में चेंज होने के बाद ये क्या करेगा, कैम्फर यहाँ पे साइड में, फनल के साइड में एज अ सॉलिड फिर जमा हो जाएगा बाय द प्रोसेस नोन एज सब्लिमेशन, राइट। और जो आपका NaCl है, ठीक है, सॉल्ट है, वो पेट्री डिश में ही रह जाएगा। देयरफॉर वी सेपरेटेड आउट सॉल्ट फ्रॉम द कैम्फर, राइट, जो कि वॉलेटाइल है। तो सॉलिड जो सबलाइम है, ठीक है, मतलब कि जो सब्लिमेशन शो करते हैं, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं, वो है अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन एंड एंथ्रासीन एंड वन मोर इज देयर कैम्फर। तो ये एग्जांपल ज़रूर याद रखना कि ये
डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाते हैं व्हेन दे आर हीटेड. ओके, नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक इज द डाई इन ब्लैक इंक इज अ सिंगल कलर. अगर हम ब्लैक इंक की बात करें, क्या वो एक सिंगल कलर से बनी हुई है, उसको हमें शो करना है. नो, वो एक सिंगल कलर से नहीं बनी हुई, बट इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? बाय द मेथड नॉन एज क्रोमेटोग्राफी. क्रोमेटोग्राफी की मदद से करेंगे. तो क्या होता है, एक ये क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, दिस इज द क्रोमेटोग्राफी पेपर. ठीक है, इस पे हम क्या करेंगे, पेंसिल से एक लाइन लगाएंगे दैट इज 3 सेंटीमीटर अबव. ओके, अबव द वन एंड. इस लाइन के ऊपर थ्रू अ स्केच पेन और अ मार्कर बीच में एक डॉट लगाएंगे जो कि ब्लैक है कलर में. देन इस पेपर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बीकर लेंगे जिसमें पानी भरा हुआ है और उसमें लगा देंगे. हमें क्रोमेटोग्राफी पेपर को सिर्फ इतना ही पानी में डालना है कि डॉट पानी से जस्ट अबव रहे, पानी में ना डूबे. ठीक है, जैसे जैसे पानी राइज करेगा, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करेगा. तो जैसे जैसे वाटर राइज करेगा ये इंक के डॉट तक पहुंचेगा. इंक के डॉट तक पहुंचेगा तो पानी तो राइज करते रहता है. तो जो कलर वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल होगा वो वाटर के साथ साथ मूव कर जाएगा. राइट. तो जब आप एंड में देखोगे तो सेपरेट आउट हो जाएंगे सारे कलर्स. जो ज़्यादा सोल्यूबल होगा कलर वो आपको सबसे ऊपर मिलेगा, देन जो कम होगा वो नीचे, देन नीचे, देन नीचे. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव कि ब्लैक इंक इज नॉट मेड अप ऑफ सिंगल कलर बाय द प्रोसेस नॉन एज क्रोमेटोग्राफी. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्रोमेटोग्राफी. जो कलर्ड कॉम्पोनेंट्स होंगे, जो मोर सोल्यूबल होता है वाटर में, वो राइज करेगा फास्टर. ठीक है, इन दिस वे जो कलर्स होंगे वो सेपरेट आउट हो जाएंगे. एप्लीकेशन देख लेते हैं क्रोमेटोग्राफी के एप्लीकेशंस क्या है. सेपरेट कलर्स, जो डाई में कलर्स होते हैं उनको सेपरेट आउट करने के लिए होता है. ठीक है, नेचुरल कलर से पिगमेंट सेपरेट आउट करने के लिए और ब्लड से ड्रग्स सेपरेट आउट करने के लिए क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज किया जाता है. नेक्स्ट, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिसिबल लिक्विड. अब क्या करना है, वो लिक्विड जो आपस में मिक्स हो जाते हैं उनको कैसे सेपरेट आउट करें. ठीक है, इसको हम कर सकते हैं बाय अ मेथड नॉन एज डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन मेथड से कर सकते हैं. दिस इज द डिस्टिलेशन फ्लास्क which is connected to the, this is hole is condenser, this is condenser. ठीक है, and this is beaker and this is the clamp जिससे ये beaker को अटैच किया गया है. this is distillation flask. तो इसमें क्या करते हैं, मिक्सचर को इस डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाला. ठीक है, नीचे बर्नर लगा हुआ है और बर्नर को ऑन किया. बर्नर को ऑन किया तो जो मिक्सचर है वो किसका लिया हमने, एसीटोन और वाटर का लिया है. बोथ हैव वेरी डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट. राइट. तो जो एसीटोन है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू वाटर. ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे बर्नर ऑन करेंगे तो सबसे पहले एसीटोन इवेपोरेट होने लगेगा. जैसे इवेपोरेट होगा तो इस कंडेंसर ट्यूब में जाएगा. अब देखो इस कंडेंसर ट्यूब में जा रहा है तो यहाँ पे देखो कोल्ड वाटर भरा हुआ है. क्या भरा हुआ है, कोल्ड वाटर भरा हुआ है. ठीक है, जब कंडेंसर में जाएगा, वाटर कंडेंसर में जाएगा तो ये जो इवेपोरेट पार्टिकल्स हैं एसीटोन के वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन और फिर हम एसीटोन को यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं, वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज नॉन एज डिस्टिलेशन. तो डिस्टिलेशन हम उन्हीं मिक्सचर पे कर सकते हैं, उन्हीं मिक्सचर पे अगर मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ही डिफरेंट है, वेरी कर रहा है. ग्रेट डिफरेंस इज देयर बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट, तभी हम डिस्टिलेशन वाला मेथड हम लगा सकते हैं. अगर बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस बहुत ही कम है, इट इज़ लेस देन 25 केल्विन, तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाएंगे. इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन देन द मेथड यूजेस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन डिफरेंस होता है, डिफरेंट होता है. लेस देन 25 के डिफरेंस है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन लगाएंगे. अगर इससे ज़्यादा डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में तो नॉर्मल डिस्टिलेशन हम मेथड लगाएंगे मिसिबल लिक्विड को सेपरेट आउट करने के लिए. तो देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में है क्या, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड कर दी जाती है. दिस इज फ्रैक्शनल कॉलम. ये फ्रैक्शनल कॉलम है जिसमें देखो आपको ये बीड्स दिखाई देंगी, बीड्स भरी हुई है विथ सम स्पेस बिटवीन देम. राइट, तो इस तरह से किया जाता है. अब क्या होगा,
यहाँ पे मिक्सचर को फिल किया जाएगा, नीचे सेम बर्नर लगा हुआ है, हीट किया जाएगा, ठीक है। तो जो ज़्यादा वॉलेटाइल होगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, वो पहले इवेपोरेट करेगी, ठीक है। इट विल पास थ्रू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम देन टू द कंडेंसर। कंडेंसर में जाने के बाद प्योर लिक्विड components will be collected here, ठीक है। So in this way we can separate out two miscible liquid whose boiling point is less than 25 K. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, जो डिफरेंट गैसेस होती है एयर में, ठीक है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही डिफरेंस जो होता है बॉइलिंग पॉइंट वो कम होता है, ठीक है। अनदर इज पेट्रोलियम की जो प्रोडक्ट्स होते हैं, डिफरेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो निकालने होते हैं वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ही किए जाते हैं, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर, ठीक है। आज हम इतना ही करेंगे। वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस चैप्टर इज मैटर सराउंडिंग अस प्योर, ठीक है। ये हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप यू लाइक माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल लर्न विद अलका। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन पुट इट इन माई कॉमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।